नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, आपने कहा सर इस चैप्टर को डिटेल में बताइए। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं मेरे राइजिंग स्टार्स, ये चैप्टर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इस चैप्टर में इतने सारे रीजन्स हैं, सब मिक्स हो जाते हैं। तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर तुमने ये पूरा वीडियो देख लिया तो फिर तुम्हारे रीजन्स के कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये नेचुरल रीजन का मतलब क्या होता है। जब हम बात नेचुरल रीजन की करते हैं तो हम धरती के उस हिस्से की बात करते हैं जहां पे एक जैसा स्ट्रक्चर हो, एक जैसा क्लाइमेट हो, एक जैसी सरफेस हो। हाँ, जैसे कोई प्लेस है जहां दूर दूर तक सिर्फ क्या है, घास ही घास है, तो हम इसे कहेंगे ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो इसी तरह से धरती में कोई ऐसी प्लेस होगी जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत हो, धूल ही धूल हो, वहां हमेशा दिन में खूब गर्मी और रात में खूब ठंडी हो। क्या कहते हो, उस प्लेस को क्या बोलेंगे? डेजर्ट। तो इसे कहते हैं नेचुरल रीजन्स। तो एक रीजन एक तरह का होमोजीनियस यूनिट है जहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस, होमोजीनियस मतलब सेम, जहां की सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस है, सेम सॉइल है, सेम नेचुरल वेजिटेशन है, सेम ह्यूमन एक्टिविटीज है वहां पर, इसीलिए उस पूरे को कहते हैं एक रीजन। तो नेचुरल रीजन है, समझ गए। अब बात करेंगे कि क्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं। तो जब हम अगर मैप को, ग्लोब को क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट डिवाइड कर दें, तो हमारा जो मैप है वो क्लाइमेटिक जोन्स में बन जाता है, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स ये भी डिसाइड करती हैं, और या तो वहां पर रहने वाले वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशंस क्या है इससे भी डिसाइड होता है। अब सबसे पहले रीजन की बात करते हैं। याद रखिएगा ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन में आपके आना ही आना है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे और मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, डायग्राम्स के साथ बताऊंगा, इमेजेस के साथ बताऊंगा, यहां दिमाग में चला जाएगा तुम्हारे, आई प्रॉमिस। तो इक्वेटोरियल रीजन, अरे इक्वेटर के पास का रीजन, सिंपल सी बात है। तो इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ, हाँ इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, याद होगा 0 डिग्री लैटिट्यूड को कहते हैं, बस उस रीजन को कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन। अब आप देख लीजिए कितने घने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, समझ गए। हाँ, मैप में भी दिखाता हूं। जब इक्वेटोरियल रीजन की बात करते हैं तो वहां पर जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट है। आइए रीजन्स देख लेते हैं पहले, आपको मैप में दिखेगा क्या क्या रीजन्स हैं जहां पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, और सारा इक्वेटर पे ही होगा। देखिए ये है हमारी 0 डिग्री इक्वेटर की लाइन, क्लियर है, ये तो दिख ही रही है। अब यहां पे देखिए सारी कंट्रीज है ना, अब वो चाहे हमारे साउथ अमेरिका में ब्राजील हो, है ना, यहां अफ्रीका में नाइजर हो, है ना, कॉन्गो हो, और यहां पर देख लीजिए कुआलालंपुर हो और मलाय आइलैंड्स हो। तो ये सब प्लेसेस कहां है? इक्वेटर पे है। अब कौन कौन सी कंट्रीज आती है इसमें? इंडोनेशिया आती है, प्योपा न्यू गिनिया आती है, मलेशिया आती है एशिया के अंदर। साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्रीज आती हैं? हाँ, ब्राजीलियन हाईलैंड्स आता है, या कंट्री नाम बोलेंगे तो ब्राजील आता है। अमेजोन के जंगल यहां पे पाए जाते हैं। अरे वो अमेजोन नहीं जिससे तुम ऑर्डर मंगवाते हो, नहीं, उसी अमेजोन। हाँ, अमेजोन दुनिया के सबसे घने जंगलों में से है, रेन फॉरेस्ट है सबसे बड़े दुनिया के। हाँ, कई बार उनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ प्लेसेस अफ्रीका में, जैसे मैंने कहा था कॉन्गो जिसको जायर कहते हैं, या गिनिया कोस्ट, ये रहा गिनिया कोस्ट, यहां पर है गिनिया कोस्ट। आइए बात करते हैं। तो अब आप मैप से क्लियर हो गए होंगे कैसे क्लाइमेट होता है इस प्लेसेस पे, क्योंकि इक्वेटर मतलब ऐसी प्लेस जहां सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है थ्रू आउट द ईयर। हाँ, पूरे साल भर वहां पर क्या होती है, गर्मी रहती है। तो जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां बारिश भी ज्यादा होगी। हाँ, तो कैसा क्लाइमेट है? वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई रेनफॉल। और टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में पूरे साल रहता है, मतलब वहां पे विंटर सीजन नाम का कोई सीजन नहीं होता है। और रेनफॉल मैंने कहा वेरी हैवी रेनफॉल होती है, क्योंकि हर दिन लगभग शाम को 4 बजे रेनफॉल हो जाती है, और इस रेनफॉल को कहते हैं 4 PM रेनफॉल। हाँ सही कह रहे हैं, वहां रोज बारिश होनी है। सर बारिश क्यों होती है रोज? क्योंकि वहां पर धूप बहुत पड़ रही है, तो जो मॉइस्चर है वो क्लाउड्स बन जाता है, और क्लाउड्स से रेनफॉल नीचे आ जाती है। बस इस फिनोमेना को कहते हैं हम लोग कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल। एक ऐसी रेनफॉल जो कि हीटिंग ऑफ द अर्थ की वजह से, और फिर कूलिंग ऑफ द क्लाउड्स एंड फॉलिंग डाउन एज रेन, इसको कहते हैं क्या?
कन्वेंशनल टेरेन। और रेनफॉल भी हल्की नहीं होती है, बड़ी हैवी रेनफॉल होती है, 175 से 250 सेंटीमीटर। बस लॉजिक बहुत सिंपल है। हाँ, मैंने कहा था रटने नहीं दूंगा, अगर पूरा वीडियो देख लोगे तो इसके बाद नेचुरल रीजन्स का कहीं कोई कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं अब वहां पे सीजन्स कैसे हैं। तो मैंने पहले ही बताया वहां पे पूरे साल भर समर चलता होगा। हाँ, वहां पे ड्राई सीजन और रेनी सीजन, विंटर सीजन नाम का कोई सीजन ही नहीं है, क्योंकि रोज धूप रोज बारिश, हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। ये रहे वहां के नेचुरल वेजिटेशंस। मैंने कुछ आपके लिए पिक्चर्स रखे हैं यहां पर। तो एक एवरग्रीन एरिया है, देखिए हमेशा फॉरेस्ट जो है लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे नीचे होता है फॉरेस्ट फ्लोर, है ना। फॉरेस्ट फ्लोर्स के ऊपर आता है अंडर स्टोरी, ठीक है। उसके ऊपर आता है कैनोपी, और सबसे ऊपर आता है टॉप में आता है इमर्जेंट लेयर। तो फॉरेस्ट क्या है, कई सारे लेयर्स में डेंसली डेंसली भरा हुआ है ना। मतलब जो वहां पे जंगल हैं वो बहुत घने हैं, पेड़ क्या है नीचे से ऊपर तक भरे हुए हैं। हाँ, बहुत दुनिया के, मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा घने, जिनके अंदर जाना मुश्किल है, वो ये फॉरेस्ट है। दिन में भी जाओगे ना तो खूब अंधेरा होगा उसके अंदर। तो रेन फॉरेस्ट इसे बोलते हैं। एक नाम है इसमें सेल्वास, ये एक रेन फॉरेस्ट होते हैं, टाइप ऑफ रेन फॉरेस्ट होते हैं। हाँ, तुम कहोगे सर रेन फॉरेस्ट, अरे भाई वर्षावन, जो जंगल किससे बने हैं, वर्षा पाने से बने। तो क्या क्या लेयर्स है, इमर्जेंट लेयर, कैनोपी, अंडर स्टोरी एंड फॉरेस्ट कवर। जब हम बात करते हैं इमर्जेंट लेयर की, तो ये बेस ऑफ द फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। सॉरी, इमर्जेंट लेयर जो सबसे टॉप ऑफ द फॉरेस्ट, मैंने बेस बोल दिया क्या, नहीं, सबसे टॉप लेयर्स, मतलब ये वो पेड़ हैं जो फॉरेस्ट के सबसे ऊंचे एरिया में होते हैं। कई बार तो इनकी हाइट 50-50 मीटर ऊपर तक चले जाती है। हाँ, जैसे कोपैक, मैगोनी, एबोनी, ये वो पेड़ है जो यहाँ पाए जाते हैं। हाँ, ये हार्डवुड ट्रीज होती हैं। दूसरे उसके नीचे होते हैं कैनोपी, जैसा नाम है कैनोपी, मतलब एक तरह की छाया, छतरी। अब किसकी छतरी है, पेड़ों की घनी पत्तियों की छतरी। छतरी समझते हो, हाँ, इसे कहते हैं कैनोपी। देखना चाहते हो कैनोपी, ये रही कैनोपी, दिख रहा है, इसे कहते हैं कैनोपी। मतलब धूप अंदर नहीं पहुंच पाती है इस कैनोपी की वजह से। और उसके नीचे है अंडर स्टोरी, ये वो पेड़ है जो थोड़े शॉर्ट हाइटेड है, ठीक है। और सबसे नीचे आता है, बॉटम लेयर में आता है फॉरेस्ट फ्लोर या बॉटम लेयर। इसमें फर्न्स एंड श्रब्स ग्रो कर पाते हैं। कुछ क्लाइंबर्स, वो पेड़ जो दूसरों पे चढ़ के ग्रो कर जाते हैं, बस वो ग्रो करते हैं। अच्छा, इसके फॉरेस्ट फ्लोर में बहुत जैसे कहते हैं ना, एनिमल्स रह नहीं पाते हैं। सर ऐसा क्या कहते हैं, क्योंकि इनके फॉरेस्ट फ्लोर में धूप नहीं पहुंच पाती है, हाँ, नीचे सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, कैनोपी रोक लेती है ना। और दूसरा, इसमें फॉरेस्ट फ्लोर्स में मैंने कहा जो श्रब्स और हर्ब्स उग रहे हैं वो भी बहुत डेंस है। कौन से एनिमल्स रह सकते हैं, तो ज्यादातर पेड़ में रहने वाले एनिमल्स जी सकते हैं। आर्बोरियल, हाँ भाई, नीचे कैसे उतरोगे, वहां दलदल है, कीचड़ है नीचे। और वो प्लेस क्या है, इतनी डार्क है, इतना अंधेरा है, मैंने कहा ना अंदर जो जाएगा वो गायब हो जाएगा। सही कह रहा हूं, अमेजोन के जंगल दुनिया के सबसे घने जंगलों में आते हैं, ठीक है। और क्यों डार्क है, मैंने रीजन दे दिया, क्योंकि ऊपर कैनोपी है, ठीक है। ग्राउंड तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, पर बारिश पहुंच जाती है, तो इसलिए नीचे का एरिया बहुत फेवरेबल नहीं है ग्रोथ के लिए, ठीक है। बात करेंगे वहां पर वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन एडेप्टेशंस की। तो आप तो जानते हैं इंसान के पास दिमाग है और इंसान कहीं भी अपने आप को रहला सकता है, एडजस्ट कर सकता है। तो वहां पे हमारे कुछ प्रिमिटिव आदिवासी इस टाइप के जो इंडिया में होते हैं, जैसे ना हुलू हुलू हो हा, हाँ, उस टाइप के लोग रहते हैं। और ये जो आदिवासी है, जो प्रिमिटिव लोग हैं, वो हंटिंग, फ्रूट गैदरिंग के काम करते हैं, या कुछ लोग वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। जंगल के एक हिस्से को कट करते हैं और दूसरे हिस्से में जाकर क्या करते हैं, हाँ, एक हिस्से को कट करते हैं, वहां फार्मिंग करते हैं, फिर चाहिए और चले जाते हैं। वहां पर जो ट्रीज उग रही हैं वो टेपियोका है, यैम है, बनाना है, ग्राउंडनट है, ठीक। बात करेंगे आगे अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की। देखिए दूर दूर तक आपको घास दिखाई दे रही है, एक बड़ा सा वृक्ष दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, बाकी दूर तक देखिए तो ग्रास। इसमें सवानास, है ना, कॉमन नाम है ग्रासलैंड का, सवानास। ये वो रीजन है जहां पर सेमिड एरिड है, मतलब एकदम भी ड्राई नहीं है, और क्लाइमेट क्लाइमेट कैसा है, थोड़ा सा मोर, कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा अबव एवरेज है, हाँ, वेरी हॉट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और ये रीजन कहां से पाया जाता है, अब
इक्वेटर के हमने 10 डिग्री तक देखा था कि 10 डिग्री नीचे, इक्वेटर के 10 डिग्री नीचे, 10 डिग्री ऊपर। अब उसके भी ऊपर, हाँ देखिए क्लोजली दोनों इक्वेटर के दोनों साइड हम ऊपर बढ़ते जाएंगे और नीचे बढ़ते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या है, 7 डिग्री से लेकर 20 डिग्री बोथ अबव द इक्वेटर एंड बिलो द इक्वेटर, इस रीजन में पाया जाता है ये ग्रासलैंड्स। मैप में दिखाता हूं अभी आपको। जैसे अब नॉर्थ अमेरिका की बात करें, है ना, या साउथ अमेरिका की बात करें, इनमें भी ग्रासलैंड पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका में ये ग्रासलैंड्स का नाम प्रेरीज बन जाता है। साउथ अमेरिका में इन ग्रासलैंड्स का एक स्पेसिफिक नाम है पेम्पास बन जाता है। और कुछ ग्रासलैंड्स होती हैं जो लेनॉस के नाम से हैं, वो ओरिनोको बेसिन में है। हाँ, यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ पर आकर के, यहाँ पर अमेजोन के पास ओरिनोको, वहां पाया जाता है। उसी तरह से ब्राजीलियन हाईलैंड्स में कैंपॉस भी है, ये भी क्या है, ग्रासलैंड्स के नाम है। पेम्पास तो सबसे बड़े रीजन है इसके, ठीक है। और देखिए अफ्रीका में आ जाइए तो देखिए आपको सवाना ग्रासलैंड दिखेंगे, सबसे बड़ी ग्रासलैंड्स हैं। उसी तरह से साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे देखेंगे तो ग्रासलैंड्स के नाम अलग अलग हैं, पर आप देखेंगे कि सबकी फीचर कॉमन है कि दूर दूर तक ग्रासेस उग रही होंगी, ट्रीज वहां पे नहीं उगती हैं। और देखिए वापस आ जाइए ऑस्ट्रेलिया की तरफ, देखिए यहां पे ग्रासलैंड्स का नाम क्या है, पेम्पास, ठीक है। तो ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है ना, नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बताया कि पेम्पास नाम है, कहां पाए जाते हैं, नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड पाए जाते हैं। अफ्रीका में सुडान, हाँ अफ्रीका में जो कॉन्टिनेंट में सुडान, सेनेगल, चैड, कैमरून, घाना, इन देशों में सबसे ज्यादा ग्रासलैंड्स हैं। तो कैसा क्लाइमेट होता है यहाँ पर, मैंने पहले बताया था ये ट्रीज के लिए फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है ना, यहाँ पर धूप बहुत पड़ती है ना, और समर में ही रेनफॉल पड़ती है, पर विंटर्स कूल एंड ड्राई रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर फेवरेबल नहीं है क्लाइमेट फॉर द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। और क्या खास बात है, टेम्परेचर 22 से 37 डिग्री के बीच में रहता है, जो कि मैंने कहा हाई टेम्परेचर है, इसीलिए ड्राई कंडीशंस है, ठीक है। और पेड़ों को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। हाँ, पेड़ों को अगर आप चाहते हैं कि टॉल ट्रीज ग्रो कर पाए तो यू नीड टू हैव गुड सॉइल एंड वाटर। अब यहां पर रेनफॉल क्या है, रेनफॉल मॉनसून क्लाइमेट से कम है, तो इसीलिए मैंने कहा ना बारिश भी कम है और धूप भी ज्यादा है, तो ये एरिया ट्रीज के लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है। कैसे सीजन है, मैंने पहले बताया, नॉर्थ की बात करेंगे तो हॉट एंड रेनी सीजन है वहां पर, और विंटर्स तो मैंने कहा कूल एंड ड्राई है, इसीलिए वहां पर ट्रीज नहीं ग्रो कर पाते। ग्रासेस ग्रो करती है, टॉल ग्रासेस ग्रो करती है, कई बार इनको कहते हैं एलिफेंट ग्रासेस, हाँ इतनी टॉल होती है कि हाथी भी छुप जाए। बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की, तो मैंने बताया टॉल ग्रासेस हैं, है ना, और ट्रीज शॉर्ट है। तो देखा, ध्यान से सुनिए, ग्रासेस टॉल है, ट्रीज शॉर्ट है। जो ग्रासेस होती है ज्यादातर कोर्स ग्रासेस होती है, जंगली घास टाइप की होती है ना, बस ऐसी ग्रास होती है जिनकी हाइट आपकी और मेरी हाइट तक से ज्यादा होती है। हाँ, तुम भी ग्रासलैंड में जाओगे तो छुप जाओगे, हाँ झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ग्रासलैंड्स की रूट्स, क्योंकि वहां पानी की कमी है, तो रूट्स डीप इनटू द सॉइल चली जाती है, ठीक है। पेड़ हैं, ऐसा नहीं है पेड़ नहीं है, पर स्कैटर्ड पेड़ है, मतलब एक पेड़ यहां है तो दूसरा पेड़ काफी दूर होगा, बुशी एरिया है, झाड़ियां वाला इलाका होता है ना, बस बस, ठीक है। थॉर्नी स्क्रब्स बहुत मिलेंगे वहां पर। पेड़ किस टाइप के अगर पूछोगे तो मैं कहूंगा पेड़ डेसिडियस टाइप के। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था एवरग्रीन, मतलब हमेशा हरा, ठीक है। वो पाए जाते थे, वो पाए जाते थे, मैंने अमेजोन में बताया था, जंगल बताया था ना, वहां पाए थे, जिसको वर्षावन बताया था, रेन फॉरेस्ट। पर यहां पे पेड़ कैसे हैं, डेसिडियस, मतलब एक ऐसे पेड़ जो अपनी सारी लीव्स शेड कर देते हैं जब ड्राई सीजन आना होता है उससे पहले ही। हाँ, पानी से बचाने के लिए अपने आप को, जैसे जैसे बोआब्स, बॉटल ट्रीज। कौन लोग रहते हैं, क्या यहाँ इंसान रहते हैं, हाँ रहते हैं ना, यहाँ पर हर्डर्स रहते हैं, कैटल ग्रेजर्स रहते हैं, पास्टरलिस्ट रहते हैं, अरे वो जो एनिमल्स पालते हैं, पास्चर लैंड्स की तलाश में रहते हैं, ग्रास लैंड्स की तरफ। तो सामानस को कहा गया है नेचुरल कैटल कंट्री, मतलब आप दूर दूर तक देखेंगे कि वहां पे हर्ड्समैन होंगे, पास्टलिस्ट होंगे, और उनके साथ खूब सारे उनके कैटल्स होंगे। जिसके पास काउज है तो खूब सारी, ढेर सारी काउज है, जिसके पास गोट्स है तो खूब सारी गोट्स ही गोट्स है। तो ऐसे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनके पास, ठीक है, जो इन ग्रासेस को फीड करते हैं और इनसे उनको मिल्क मिलता है और मीट मिलता है, ठीक है। क्वींसलैंड नाम का एक प्रोविंस है ऑस्ट्रेलिया में, वो लार्जेस्ट कैटल प्रोड्यूसिंग स्टेट है,
वहां पे कैटल रैंच बने होते हैं। वो तुमने काउबॉय देखा होगा फिल्मों में ना, हाँ हाँ बस बस वो यहीं पाए जाते हैं काउबॉय। अमेरिका में भी है प्रेरीज में काउबॉयज, जो घोड़े में लड़के होते हैं ना और अपने सारे कैटल्स के साथ चलते हैं, बस वही है सीन। वहां रेंचेस बने हुए हैं, ठीक है। कैंपॉज लेनोस भी ग्रासलैंड्स का ही नाम है। तो फिर से कहूंगा कि सवाना ग्रासलैंड्स दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी प्लेसेस हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ ग्रासेस मिलेंगी। अब धीरे धीरे हम इन ग्रासलैंड्स को क्या करते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। हाँ, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा वीट ग्रोइंग एरिया प्रेरीज अमेरिका में पाए जाते हैं, जो कि एक तरह के ग्रासलैंड्स है। तो ये फेवरेबल होते हैं हाँ सीरियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब कुछ और क्रॉप्स जैसे कॉटन, केन शुगर, कॉफी, ये सब भी उगाया जा सकता है, क्योंकि रेनफॉल यहां पर कितनी है, 30 इंचेस ऑफ एनुअल रेनफॉल, ठीक है। और विंटर नहीं है यहां पर, बहुत सीवियर कोल्ड नहीं है यहां पर, तो इसीलिए यहां पे ट्रीज ये फेवरेबल है, ठीक है। मतलब हम इंसान इतना चालाक है कि ग्रासलैंड्स को, जो कि एनिमल्स के लिए ग्रास प्रोड्यूस करती है, वहां पे हमने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके भी ऊपर जाएंगे, अब उसके ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा कितना, 15 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन है, मतलब ये ट्रॉपिक्स, ऊपर देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों रीजन से पास करता है। तो ये लैटिट्यूड है ना। आइए कुछ प्लेसेस देख लेते हैं, जैसे आप देखिए मैप में, तो ये सारा रीजन, क्योंकि ये डेजर्ट है, ध्यान से सुनिएगा, डेजर्ट रीजन है, ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन है। तो इस रीजन की खास बात क्या है, यहां पर दूर दूर तक आपको रेत, रेत मतलब समझ गए, यहां दूर दूर तक आपको क्या दिखाई देगी, सिर्फ सैंड सैंड सैंड, ठीक है। और कहीं बीच में एक आध जगह आपको पाम ट्री दिख जाए, वहां ज्यादा कुछ ग्रो नहीं करता है, तभी तो उसको डेजर्ट बोलते हैं। जैसे आप देखिए सहारा डेजर्ट को देखिए, अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये रहा सहारा। अब नाम तो सहारा है, पर मुझे लगता है यहां जाएगा तो बेसहारा हो जाएगा क्या कहते हो, नाम सहारा है पर जो जा रहा है वहां बेसहारा है कि नहीं। और डेजर्ट्स कौन कौन से हैं देखिए, अफ्रीका में ही देखिए एक और डेजर्ट है, साउथ में आ जाए तो कलाहारी डेजर्ट है, जो कि अंदर है, और देखिए कोस्ट पे एक डेजर्ट है नामिब डेजर्ट, ठीक है। तो नामिब डेजर्ट है, कलाहारी डेजर्ट है, ये 3 डेजर्ट है सिर्फ अफ्रीका में। एशिया में कौन सा डेजर्ट है, ये रहा। एशिया में हमारे देश में एक डेजर्ट है जिसको कहते हैं थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और दूसरा है अरेबियन डेजर्ट, ये रहा, ठीक है ना। ऊपर आ जाइए, नॉर्थ अमेरिका में आ जाइए, नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट्स है, नाम है मोहावे, सोनोरान, कैलिफोर्निया एंड मैक्सिकन डेजर्ट। क्या कहते हैं, ये रहा मोहावे, ये जो ग्रेट बेसिन है ये रीजन पे डेजर्ट है, ठीक है। ये है, ये कैलिफोर्नियन डेजर्ट है, ये वाला डेजर्ट छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे कैलिफोर्नियन वैली है, अरे वही सिलिकॉन वैली जहां पे सारे टॉप टेक जायंट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये है डेजर्ट्स इन नॉर्थ अमेरिका। बात करते हैं अब अगला जो है ऑस्ट्रेलिया ले चलते हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है, ये रहा। और एक डेजर्ट बताता हूं, एटाकामा डेजर्ट, ये साउथ अमेरिका में है और दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। चिली नाम की कंट्री है, चिले, हाँ चिली, हाँ वो चिली, वो जो हम लोग खाते हैं वो वाला चिली नहीं नहीं, CHILE चिली, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपने सारे डेजर्ट्स मैप में देख लिए। अब क्लाइमेट, तो डेजर्ट्स में क्योंकि जो ट्रेड विंड्स आती है वो ऑफशोर होती है, ऑफशोर मतलब लैंड से ब्लो करने वाली विंड्स, तो जो विंड लैंड से ब्लो करती है ना उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए इस रीजन में क्या होता है, डेजर्ट्स है। यहां भाई क्यों, यहां क्यों दूर दूर तक बालू है, रेत है, क्योंकि यहां पे रेनफॉल नहीं पहुंच पा रही है। और रेनफॉल क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि विंड्स ऑफशोर विंड्स है, क्या वर्ड है, OFF, ऑफ, मतलब विंड्स विच स्टार्ट फ्रॉम दी लैंड, ठीक है। और क्या खास बात है, इनमें समर्स वेरी हॉट होते हैं और विंटर्स कूल होते हैं। हाँ, कैसे पेड़ हैं, कैसे नेचुरल वेजिटेशन है, ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम कहते हैं जेरोफाइटिक प्लांट्स। आप बीच में देखिए, इस प्लांट को एकेशिया बोलते हैं। आपने बबूल नाम सुना, हाँ बबूल, बबूल पैसे वसूल, यही है उसका दूसरा नाम, ठीक है, एकेशिया का नाम। उसी तरह कैक्टस आपने देखा होगा, आपके घरों में भी शायद कैक्टस होगा, अरे वही कांटे वाला पेड़ जिसमें कांटे कांटे निकले होते हैं। डेड पाम तो पाम देखा ही होगा। तो ऐसे प्लांट्स जो इस एरिड कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, वही ग्रो कर सकते हैं।
हाँ अभी बताऊंगा उस प्लांट्स की कुछ सर्टन कंडीशंस हैं क्यों यहाँ पे ग्रो कर पा रहे हैं। हाँ, और कैसे एनिमल्स पाए जाएंगे, ज्यादातर बरोइंग एनिमल्स पाए जाएंगे। क्यों? देखिए वहां धूप बहुत होती है, तो ऐसे एनिमल्स जो कि डीप इनटू द सॉइल चले जाएं बरो बना करके, वही जिंदा रह पाएंगे। यहाँ डेजर्ट्स के बाहर, मतलब जहां पर ये डेजर्ट्स खत्म हो रहे हैं उसके एजेस में पाए जाते हैं इन हर्बीवोरस एनिमल्स को खाने के लिए जैकॉल्स, फॉक्सेस, हाइना, एंटीलोप्स। एंटीलोप तो हिरन होता है, पता ही आपको, एक टाइप ऑफ हिरन ही होता है। तो कैसे एनिमल्स हैं, मैंने कहा यहाँ पे जो एनिमल्स, सॉरी कैसे ह्यूमन बींग्स रहते हैं यहाँ पर, तो वो ह्यूमन बींग्स हैं जो कह सकते हैं कि इस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल दिया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हाँ स्क्रीन पे देखिए तो आपको ये दिखेगा, ये बुशमैन ऑफ कालाहारी है। हाँ ये वो लोग हैं जिनको कम पानी में भी जीवन जीने की कला आती है। हाँ भाई डेजर्ट में तो पानी नहीं है ना, इसीलिए तो डेजर्ट है वो, ठीक है। और वहाँ पे मैंने कह दिया कि डेजर्ट्स में आपको जो छोटे मोटे जानवर है उनका शिकार करके काम जीना चला होगा, फूड गैदरिंग इनका काम होगा मेन। तो ये ज़्यादातर ऐसे होते हैं। हाँ बिंदुबू होते हैं, ये कौन है, ये नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पढ़ा था ना हम लोग ने, वहाँ रहते हैं। जो ट्रीज है वहाँ की, उनकी रूट्स बहुत डीप इनटू द सॉइल चली जाती हैं और अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। बस हम इसे कहते हैं ज़ैरोफाइटिक प्लांट्स। अब आ रहा है ट्रॉपिकल मॉनसून, हमारे भारत का क्लाइमेट। हाँ हम आते हैं इसमें ट्रॉपिकल मॉनसून्स में। तो ये वो क्लाइमेट है जहां पर ऑनशोर विंड्स आती हैं। कौन सी? ऑनशोर ट्रेड विंड्स आती हैं और नतीजा बारिश लेके आती हैं। इसमें आते हैं हम। हाँ आइए मैप में दिखाएं, इसमें कंट्रीज कौन कौन से आ रही हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, है ना। एशियन कंट्रीज देखिए, ये रही, ये ध्यान दीजिए, ये कंट्रीज आ गई, ठीक है। इवन चाइना भी इसका पार्ट है, देखिए चाइना, लेओस, कंबोडिया। और ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का रीजन, ठीक है। ये वो रीजन है नॉर्दर्न टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन सब रीजन्स पे, क्या अफ्रीका में है क्या? हाँ अफ्रीका में भी काफी हिस्सों में है, पर हमारा टॉपिक मेन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से। अब इसी में एक पार्ट आता है ट्रॉपिकल मेरीन टाइप, क्योंकि ये भी ट्रॉपिकल ही है, तो इसका इफेक्ट अफ्रीका के ज्यादा पार्ट्स में है। सेंट्रल अमेरिका में जमैका, है ना, बेलिजे, होंडुरस। साउथ अमेरिका में ब्राजील के साइड में है, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। क्या खास बात है इस प्लेसेस की, इस ट्रॉपिकल प्लेस की खास बात क्या है? आप इंडिया का क्लाइमेट जानते हैं? अगर पूछा कोई वन वर्ड आपसे पूछे कि व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे ट्रॉपिकल मॉनसून, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉनसून। अब ये कैसा क्लाइमेट होता है? ये हाई हॉट क्लाइमेट विथ रेनफॉल, मतलब हॉट एंड वेट होता है। तो यहां पे भी टेम्परेचर हाई है, देख लीजिए। अगर कोस्टल प्लेस है तो 27 से 30 डिग्री, क्योंकि कोस्ट है, समुद्र का किनारा है। पर इंटीरियर है तो टेम्परेचर हाई है, बहुत गर्मी है यहाँ पर। साइक्लोन्स भी आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। रेनफॉल जो है वो समर्स में पड़ती है। हाँ ठीक समर्स के एंड होते होते रेनफॉल शुरू हो जाती है, पर विंटर्स ड्राई होते हैं। हमारे देश के दो प्लेसेस हैं, मौसिनराम एंड चेरापूंजी। दे आर कॉल्ड एज दी वर्ल्ड्स रेनिएस्ट प्लेस। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश इन दो छोटे से हिली एरियाज में होती है। अब बात करते हैं सीजन्स, तो ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन्स में तीन बड़े सीजन्स होते हैं। पहला हॉट समर सीजन, दूसरा रेनी सीजन, मानसून सीजन हम लोग उसको बोलते हैं कई बार, और तीसरा कोल्ड या कूल ड्राई सीजन, विंटर सीजन। ड्राई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विंटर्स में रेनफॉल नहीं पड़ती है। बात करेंगे कैसे वेजिटेशन है, तो इसमें भी दो टाइप की वेजिटेशन है। एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मतलब वो पेड़ जिनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, जिनका रेनफॉल ज्यादा मिलने की वजह से ये हमेशा हरे रहते हैं। एवरग्रीन, नाम में पकड़ो, एवरग्रीन, ठीक है। वही रोजवुड, एबोनी, सीसम, बेम्बू, ठीक है। आप देखिए सीसम आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, टीक भी दिख रहा है आपको। और कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं इसके अंदर जहां पर क्या होता है, ट्रॉपिकल मॉनसून होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस होता है। ये वो रेनफॉल एरिया, ये वो फॉरेस्ट एरिया जहां पे रेनफॉल कम है, लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के रेनफॉल में ये एरिया पाया जाता है। रेनफॉल इज 100 to 200, और उसके ज्यादा रेनफॉल होगी तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब इसमें खास बात क्या है, डेसिडियस नाम क्यों है? क्योंकि लीव्स शेड कर देता है प्लांट, हाँ 6 to 8 वीक्स के लिए अपनी लीव्स पूरी शेड कर देता है, ताकि वो कहते हैं ना मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए।
पेड़ कौन से हैं? टीक है, साल है, सैंडलवुड है, महुआ है। आपने देखा? टीक, साल देखा। ये पेड़ तो आपने अपने घर के आसपास देखा होगा। क्या कहते हो? नीम ट्री तो तुम्हारे घर के आसपास है। हाँ, तो पता चलता है ना कि हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में हैं, मैं और तुम। बात करेंगे कैसे एडेप्टेशंस हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का, और लोग वीट, राइस, मेज, मिलेट उगाते हैं। बात करेंगे आगे। ओ, फिनिश? यकीन नहीं हो रहा है ना कि इतना जल्दी ये चैप्टर खत्म हो गया सर। हम लोग तो बहुत परेशान हो रहे थे। यस माय राइजिंग स्टार्स, मैं हूं तुम्हारा गूगल सर, और मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं सुपर स्टार बनने के लिए। आप 10th में सुपर स्टार बन जाएंगे, और तब आपका बोर्ड की प्रिपरेशंस मैं आपको साथ ले चलूंगा। और यकीन जानिए, ये सारे नोट्स, ये सारे जो आप कंटेंट देख रहे हैं, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और या तो आप चाहें तो हम इसको वेबसाइट में sirtarunrupani.com, हाँ हमारी वेबसाइट है, इस पे जाएं, लॉगिन करें, रजिस्टर करें, और ये नोट्स सारे वहां पर आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको मिलेंगे ढेर सारी डीपीपीज, और आप अपनी प्रैक्टिस को, अपनी प्रिपरेशंस को बहुत एज कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक है। सो तैयार हो जाइए, और मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि बस सिर्फ इतना करना है कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए और एक्साइटिंग, बेटर कंटेंट बना पाऊं। बाय फ्रॉम नाउ।